नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। ट्रंप जनवरी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, पर शपथ से पहले ट्रंप ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में कई नियुक्तियां भी की है। फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य और इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष माइक वाट्स को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। माइक चीन के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। चीन के प्रति आक्रामक होने के अलावा भारत के साथ उनके गहरे संबंधों के भी हिमायती माने जाते हैं। तो ट्रंप के एक्शन प्लान की चर्चा तो आज अपने शो में करेंगे ही, पर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होते ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। मोहम्मद यूनुस ट्रंप की जीत से परेशान है। मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट्स बाइडेन प्रशासन का काफी ज्यादा खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे बाइडेन प्रशासन और डेमोक्रेट की अहम भूमिका रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी सत्ता परिवर्तन का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या ट्रंप कार्यकाल में भी बांग्लादेश को वही समर्थन मिल सकता है जो पहले मिल रहा था, या फिर ट्रंप के आते ही मोहम्मद यूनुस की वापसी होगी? क्या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? तो आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप के जीतने के बाद बांग्लादेश में क्या असर पड़ने वाला? देखिए, मैं बांग्लादेश पे तो आऊंगा। आपने बताया माइक वाल्ट्ज के बारे में कि किस तरीके से वो एंटी चाइना, भारत के मित्र भी हैं, वो इंडियन कॉकस के को चेयर हैं और हिंदुस्तान के साथ अटूट प्रेम उनका तो जरूर है। लेकिन एक बात, आपने चीन के हवाले से बातें कही। अब जरा मैं उनका एक बयान सुनाता हूं आपको, आपका कलेजा गदगद कर जाएगा। टेररिज्म कैन नॉट बी अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति का टूल टेररिज्म नहीं हो सकता। किसके लिए कहा? ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में एक ही देश है जो टेररिज्म को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा, it is, and whether that's through Lashkar-e-Toiba or other type of terrorism group, it is just unacceptable. आप लश्कर-ए-तोयबा बनाओ, जेडीयू बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जमात इस्लामी, तमाम तरह के, ये अनएक्सेप्टेबल है that you conduct your foreign policy through these terrorist organizations. नहीं चलेगा। आप वो एनएसए बनकर के आ रहे हैं और हमारी जानकारी है कि वो हिंदुस्तान के एनएसए के बहुत प्रगाढ़ मित्र हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में दोस्ती है, अजीत डोभाल और माइक वाल्ट्ज में दोस्ती है। मतलब आप समझिए, खेला बहुत कड़ा होने वाला है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज हैव टू मूव पास्ट दैट। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी, आईएसआई, ये सब लोग ये टेररिज्म को पीछे से मदद, उसको तैयार लालन पालन पोषण, ये बंद करना चाहिए। और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक तो पाकिस्तान को बिना सुधारे रुका नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही डर लगा हुआ था, थर थर कांप रहे थे सब लोग। ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया, लेकिन ये नहीं मालूम कि माइक वाल्ट्ज को एनएसए बना दिया जाएगा। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो बांग्लादेश वही सारा काम कर रहा है जो उनको नहीं करना चाहिए। आज खबर आई कि कुछ लोग वहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को लेकर के खुशियां मना रहे थे। पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। बताइए क्यों इतनी ज्यादा चिढ़? सेलिब्रेशन से क्या दिक्कत हो गई? ये मूर्खता है, ये चिढ़ नहीं, ये बेवकूफी है, ये मूर्खता है। आपको क्या लग रहा है कि ढाका में आप एक्शन लोगे? वीडियो उसका बाहर है। वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी को बस दिखाने की आवश्यकता है कि देखिए सर, ये आपकी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा था और ये
डॉक्टर यूनुस ये जो ओबामा का आदमी है क्लिंटन का आदमी है, ये पंगा डाल रहा है। आपकी तस्वीर तो फड़वा दी वहां पे, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक बदलाव को, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो खेल तो शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है? हिंदुस्तान और यूएस के बीच ऑलरेडी सिग्नल्स आर बीइंग गिवन। ये तो पहले ही बता दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के दौरान ही कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिख के साथ, वहां माइनॉरिटीज के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने दोगे? क्या आप करेंगे? वो तो समझ में आएगा कि भाई वो कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो वजह बिल्कुल साफ है कि कमला हैरिस, जो बाइडेन, डोनाल्ड कीलू और वहां के डेमोक्रेटिक कॉकस जो है, वहां पे एंटी इंडिया फोर्सेस, प्रो चाइना फोर्सेस, और वहां पे ये जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे डीप स्टेट का जो हिस्सा है, वो दे क्रिएटेड अ chaos in Bangladesh without taking into account India's view। मोदी को बिना बताए हुए आपने वहां पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया थ्रू योर एनजीओज और वहां के पेंटागन और सीआईए के एजेंसीज के जरिए, और आपने वहां मजबूर कर दिया कि आपकी एक मित्र शेख हसीना भी डोनाल्ड ट्रंप की मित्र है, उसको भगा दिया गया। और इसलिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, चिट्ठी, फोटो भी शेयर की है शेख हसीना ने। और क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा कि शी एड्रेस्ड हरसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब इतना डिप्लोमेसी में समझने की जरूरत नहीं है। अभी भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री बता रही है क्योंकि उनका दोस्त व्हाइट हाउस में आ गया है। तो अब क्या हुआ? तो वो तमाम फोर्सेस जो बांग्लादेश में इस बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसमें से आधे बेरोजगार हो गए अमेरिका में। दे विल बी किक्ड आउट, दे विल बी आउट ऑफ पावर। ये क्लिंटन, ये डेमोक्रेट्स और डीप स्टेट के लोग। अभी तो एनएसए का मैंने नाम बताया। खबर हमारे पास ये भी है कि एक इंडियन मूल का व्यक्ति वो सीआईए का चीफ बनने जा रहा है। उधर तो पाकिस्तान में लोग तो सुसाइड करना चालू कर देंगे। कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, कोई बता रहा है आज ही संख्या आई है 126 आतंकवादी बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ये सरपट भागेंगे पाकिस्तान, छिप जाएंगे ये लोग कि वहां पे मिस्टर पटेल वो बन जाते हैं सीआईए के चीफ। तो ये तैयारी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? जो सपोर्ट सिस्टम इनका है डॉक्टर यूनुस का, वो तो आधा गया। दूसरा, ये डोनाल्ड की लू जैसे जो लोग जो की पोजीशंस होल्ड कर रहे थे, जिसको आप कहते हैं कि डीप स्टेट, सबसे पहले उसी के ऊपर कुल्हाड़ी पड़ने वाली है। वो तमाम लोग जो इस बांग्लादेश की कठपुतली रिजीम का सपोर्ट सिस्टम है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलने वाला। आप देखिएगा, ऑफिस संभालते ही 15-20 बड़े बड़े लोगों का खत्म, उसको बेरोजगार कर दिया जाएगा। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। ये प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं कर सकते कि सेक्रेटरी को हटाया, इसको हटाया, उसको हटाया। आप उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वहां किक आउट करो। तो वो जैसे ही होगा तो इसका मतलब सिग्नल साफ है। ऐसे ही शेख हसीना ने चिट्ठी नहीं लिख दिया कि आई एम स्टिल द प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने यह नहीं लिख दिया कि भाई वो इंटरव्यू में वो बोल गए कि अभी तक तो देखिए हमारे पास शेख हसीना का कोई रिजिग्नेशन लेटर तो नहीं है। तो एक प्रधानमंत्री है, उसने रिजाइन किया नहीं। पार्लियामेंट है जो डिसॉल्व हुआ नहीं।
जिसने इम्पीच किया नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ नहीं, तो लीगली शेख हसीना तो अभी भी वाकई प्राइम मिनिस्टर है। जब तक अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार, तब तक ये बातें कोई नहीं कर सकती, क्योंकि सपोर्ट बेस वहां पे था। अब दूसरी दिक्कत क्या हो रही है वहां पे, कि जैसे ही वहां पे सब कुछ हुआ, मैं बार बार शुरू से कह रहा था कि शेख हसीना भाग के आ गई हैं हिंदुस्तान, लेकिन उनके समर्थक वो इवोपरेट नहीं कर गए हैं, दे आर स्टिल देयर, और उनकी संख्या इनकी संख्या से ज्यादा है। तो दे हैव हिट द स्ट्रीट, हिंदुओं का प्रदर्शन चालू है। और कल वहां अवामी लीग ने पहली बार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पुलिस उनको हटा रहे थे, वो हटे भी नहीं। कोई नहीं हटेगा। अब मैं शुरू से ही कह रहा हूं, ये जो डॉक्टर यूनुस जो है, ये पेरिस से आया, अमेरिका से नहीं आया। पेरिस में रह रहा था, पैसा अमेरिका का खा रहा था, लेकिन पेरिस में रह रहा था। वो पेरिस वाला घर अभी भी है इसके पास। ये भागेगा क्यों? क्योंकि अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहा है, हाईवे 20 घंटे से बंद है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पे 3 बड़े बड़े हाईवे के ऊपर ब्लॉक लगा दिया गया। अडानी से विनती की जा रही है, पैसे दे रहे हैं, बिजली दे दो, बिजली कटा हुआ है। वहां पे कंपनीज बंद कर रही है, छोड़ के आ रही है। जो वो हब बना हुआ था, हिंदुस्तान भी चुप है, बोलने कि भाई वहां पे नहीं आ, वो सब इंडियंस के ही हैं। वो जो सप्लाई होता है कॉटन कपड़ा, वो सब हिंदुस्तान से जाता है, वहां सिर्फ स्टिचिंग होता है, क्योंकि वहां पे लेबर फोर्स जो है वो सस्ते में मिल जाता है, और महिलाएं खास करके सस्ते में वो काम करती है। तो वो सब बंद हो रहा है। तो एक महंगाई 20% के आसपास, फॉरेन रिजर्व 0 बटा सन्नाटा, इनकम इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, तो फिर डोनेशन पे आप काम करोगे, उसी पे काम करोगे ना। अब दिक्कत क्या है कि वहां कोई मदद करने के लिए कोई है नहीं। ये डॉक्टर यूनुस गए थे, मैं देख रहा था बांग्लादेश के अखबारों को, वो लोग बोल रहे थे कि भाई बहुत जो बाइडेन ने भरोसा दिया है, वहां अमेरिका की सरकार ने भरोसा दिया है कि ये रिलीफ फंड मिलेगा, ये वो पूरी लिस्ट लेकर के गए थे कि बाढ़ से निपटने के लिए, उसमें बाढ़ आया हुआ था, कि बोला उसको जितनी तबाही मची है उसको बचने के लिए हमें ये पैसे चाहिए, हमें इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए ये पैसे चाहिए, अपने एक्सपोर्ट को ठीक करने के लिए ये पैसे चाहिए, ये सब अमेरिका से आएगा। अब अमेरिका से क्या आएगा? कुछ नहीं। तो फिर कैसे क्या करोगे? तो सोशल अनरेस्ट होगा। अनरेस्ट ऑलरेडी शुरू हो गया। जो डर के मारे बैठे हुए थे अवामी लीग के लोग, वो सड़कों पे आ गए। 15 दिन और लगेगा, 4 बार पुलिस वाले मारेंगे, 4 बार हिंसा भड़केगी, भगदड़ मचेगा। जितना ये फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। और जो समझ में आ रहा है कि अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप, अंडर माइक वॉल्ज, वो कुछ भी डिसीजन साउथ एशिया में लेगी, वो प्रधानमंत्री मोदी से जरूर कंसल्ट करेंगे। और जब उनको ये बताया जाएगा कि वहां लश्कर तोयबा का चचेरा भाई, ये जमाते इस्लामी वाले और तरह तरह के जो उग्रवादी और टेररिस्ट किस्म के जो संगठन हैं, वो वहां पे तबाही मचा रहे हैं, तो आपको मालूम है वहां पे क्या होगा? वही होगा जो बात ये लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। डेमोक्रेसी बहाल की जाएगी, जो चुनाव जीती वही प्रधानमंत्री के रूप में फिर से स्थापित की जाएगी, और प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथली ओवरसी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। ट्रंप के जीत से कई देशों की परेशानी बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है मोहम्मद यूनुस। और अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में क्या क्या असर पड़ेगा। ट्रंप की जीत से शेख हसीना काफी गदगद है। उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए साथ काम करने की बात भी कही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।